इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का वेरिएशन का लास्ट वीडियो लेकर आया है। आप इसे देखिए और समझने का कोशिश करिए, सवाल को समझिए। तो देखिए, सवाल है 30 नंबर का। 30 नंबर में क्या कह रहा है कि एक हौज का आयतन उसके आधार के त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के साथ सरल यौगिक भेद समानुपाती है। यानी आयतन क्या है, उसके आधार के त्रिज्या यानी अर्धव्यास का वर्ग और ऊंचाई के साथ सरल यौगिक भेद समानुपाती। यदि दो बेलन के अर्धव्यास का अनुपात दिया 2:3 और ऊंचाई का अनुपात दिया 5:4, तो आयतन का अनुपात निकालिए। तो किस तरह से इसको हम बनाएंगे? तो मान लीजिए कि ये एक बेलन है, ठीक है, और एक दूसरा भी बेलन है। अब ये दो बेलन के बारे में अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि इसमें अर्धव्यास का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। इसको अगर 2r माने तो ये हो जाएगा 3r, और इसका हाइट का अनुपात अगर देखें तो ये 5:4 है, यानी 5h इसको करें तो इसका हाइट कितना होगा, 4h होगा। तो इस चित्र में आप देखिए, अब ये दोनों के बीच में स्थिरांक के नियम से हम इसका आयतन का अनुपात निकालेंगे। तो माना कि बेलन का आयतन भी तथा अर्धव्यास बराबर r एवं ऊंचाई, तीनों ले लेते हैं, ऊंचाई बराबर h, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यौगिक भेद स्थिरांक क्या है, y v समानुपाती r²h, क्योंकि कह रहा है कि इसके वर्ग के अर्धव्यास के वर्ग तथा ऊंचाई के सरल भेद समानुपात है, या v बराबर k r²h। इस तरह से हम ले लेते हैं। अब ये पहला बेलन के लिए लेते हैं और दूसरा बेलन के लिए लेते हैं। पहला बेलन का आयतन अगर V1 इसको मानते हैं तो V1 बराबर क्या होगा, k r² के जगह पे हम यहाँ पे ले लेंगे 2r का होल स्क्वायर और h के जगह पे ले लेंगे 5h। दूसरा बेलन का आयतन को अगर V2 मानते हैं तो ये k होगा और 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4h हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि ये दोनों बेलन का जो आयतन का अनुपात है वो कितना होगा। तो देखिए, इसलिए V1 अनुपात V2, हमको आयतन का अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो V1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k 2r का होल स्क्वायर इंटू 5h, और V2 के जगह पे लिख सकते हैं k 3r का होल स्क्वायर इंटू 4h। अब इसका स्क्वायर को हटा लीजिए, k 4r² इंटू 5h अनुपात k 9r² इंटू 4h। अब इसमें जो कटता है काटते हैं, k काट लेते हैं, h भी काट लेते हैं, 4 भी काट लेते हैं, r² भी काट लेते हैं। अब आया 5:9, और यही क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। लिख देंगे, अतः प्रथम बेलन तथा दूसरा बेलन का आयतन का अनुपात बराबर 5:9, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए, एक सवाल है 14 नंबर का, इसको ध्यान से देखिए। 2400 बीघा जमीन 25 हल 36 दिनों में जोता। इसकी आधी जमीन है ना, आधी जमीन यानी अगर 2400 है तो 1200 होगा बीघा। एक ट्रैक्टर 30 दिन में जोत दे तो एक ट्रैक्टर कितने हल के बराबर, यानी हलों की संख्या अगर निकालेंगे तो वो एक ट्रैक्टर के बराबर हो जाएगा, है ना। अब ये है परिवर्तन स्थिरांक के नियम से बनाया। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि देखिए जो निकालना है उसको मान लेते हैं। माना कि हलों की संख्या पहले इसको मान लेते हैं x, ठीक, हलों की संख्या x। अच्छा, समय को मान लेते हैं
समय बराबर y और जमीन को मान लेते हैं z, z बीघा, y दिन है। ठीक है, अब देखिए एक बार हल और समय के बीच में समानुपाती लीजिए। हल तथा समय के बीच विलोम समानुपाती। विलोम कैसे होगा? विलोम समानुपाती का संबंध है ना, विलोम समानुपाती का संबंध है। इसलिए हल यहाँ पे x है और समय है y, तो x समानुपाती 1/y। क्यों? क्योंकि अगर हम हल की संख्या बढ़ाते हैं तो कम समय में काम हो जाता है, इसलिए इसके बीच में विलोम समानुपाती का संबंध। फिर एक बार हल तथा जमीन के बीच ले लेते हैं, के बीच सरल समानुपाती। ये कैसे का संबंध है? अगर हलों की संख्या बढ़ाएंगे तो जमीन हमारा अधिक मात्रा में जुताएगा या फिर काम होगा। तो यहां पे होगा x समानुपाती z, यौगिक भेद स्थिरांक से क्या होगा? x समानुपाती z डिवाइडेड बाय y, या x बराबर k z/y। अब इसका पहली स्थिति देखते हैं क्या इसमें मिलता है। पहली स्थिति में सबसे पहले जमीन देख लेते हैं। जमीन बराबर z मानते हैं, तो जमीन कितना है? 2400 बीघा। यहां पे लिख दीजिए 2400 बीघा। ठीक है, दूसरा समय ले लेते हैं। समय है कितना देख लीजिए, यहाँ पे समय है y, तो y समय यहाँ पे देखना पड़ेगा। y समय कितना है? 36 दिन। 36 दिन। अच्छा, उसके बाद ले लेते हैं, समय के बाद ले लेते हैं हलों की संख्या। हलों की संख्या बराबर x। कितना हल लगा था शुरू में? देखिए इसमें कह रहा है कि 25 हल लगे थे, यहाँ लिख देंगे 25। चूंकि x बराबर k z/y, x के जगह पे 25 के रहने दीजिए, z के जगह पे 2425, y की जगह पे 36। अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। 12 3 36, 12 3 24, इसको भी काट लेते हैं 8। अब आता है 1/1 = 8k/3, इसलिए 8k बराबर 3 या k बराबर 3/8। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी स्थिति में क्या कहा गया। दूसरी स्थिति में बोलिए, हल यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोला कि एक ट्रैक्टर से उतना हल के बराबर काम करवाया जाता है, तो हल जितना निकलेगा वही एक ट्रैक्टर के बराबर हो जाएगा। तो हल बराबर x बराबर वाट। अच्छा, समय इसमें कितना लग रहा है? समय y माने थे, तो समय y माने थे, तो इसमें लग रहा है समय 30 दिन, तो यहाँ पे 30 दिन लिख देंगे। अच्छा, जमीन इस बार क्या है? कहता है पहले की अपेक्षा आधी जमीन है, तो कितना हो जाएगा? 1200 बीघा हो जाएगा। उसको हाफ कर देंगे, 2400 को हाफ कर देंगे, क्योंकि लिखा आधी जमीन। चूंकि x बराबर k z/y, या x बराबर k के जगह पे बैठा देंगे हम लोग, कितना आया? 3/8 इंटू z के जगह पे बैठा देंगे 1200, और y के जगह पे बैठा देंगे 30। काट लेते हैं इसको, 0 0 काट लेते हैं, 3 3 काट लीजिए, और 15 आ गया, या x बराबर 15। ये जो आया है हलों की संख्या, लेकिन ये एक ट्रैक्टर के बराबर होगा। अतः लिखेंगे, अतः एक ट्रैक्टर बराबर 15 हल, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब सवाल देखिए 15 नंबर,
देखिए इसमें क्या कर रहा है कि गोलक का आयतन उसके अर्धव्यास के त्रिघात के साथ सरल समानुपाती और गोलक का पृष्ठ तल का क्षेत्रफल उसके अर्धव्यास के वर्ग के सरल समानुपाती है। तो प्रमाणित करो कि गोलक का आयतन का वर्ग उसके पृष्ठ तल के क्षेत्रफल के घन के साथ सरल समानुपाती का संबंध। ठीक है, तो ये हमें साबित करना। तो पहले जो दिया है वो देख लेते हैं। माना कि गोलक का आयतन बराबर b, गोलक का अर्धव्यास बराबर r, गोलक का पृष्ठ तल का क्षेत्रफल, इसको a मान लेते हैं, पृष्ठ तल का क्षेत्रफल। तो अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि v समानुपाती r क्यू। यहाँ पढ़िए क्या लिखा है कि गोलक का आयतन उसके अर्धव्यास के त्रिघात के साथ सरल समानुपाती या v बराबर k r क्यू। ठीक है, अब दूसरा क्या है, तथा दूसरा लिखा है कि इसके साथ अर्धव्यास के वर्ग के सरल समानुपाती यानी a समानुपाती r स्क्वायर या a बराबर k r स्क्वायर, जहां a बराबर अस्थिरांक, यहां भी जहां k बराबर अस्थिरांक। ठीक है, अब क्या कहा है कि गोलक का आयतन का वर्ग उसके पृष्ठ तल के क्षेत्रफल के घन के साथ सरल समानुपाती होगा। ये हमको साबित करके दिखाना होगा। तो आयतन का वर्ग यानी जो सिद्ध करना होगा उसके हिसाब से अगर हम लिखें आयतन का वर्ग, आयतन गोलक के आयतन का वर्ग, गोलक के आयतन का वर्ग अनुपात पृष्ठ तल के क्षेत्रफल का घन, गोलक के पृष्ठ तल के क्षेत्रफल का घन। इसको अगर हम देखें गोलक का आयतन का वर्ग, तो v ये आयतन है, तो v का क्या होगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय गोलक के पृष्ठ तल के क्षेत्रफल का घन यानी a का होल क्यूब। ठीक है, इतना बराबर अगर स्थिरांक हम ला देते हैं तो ये दोनों के बीच में समानुपाती का संबंध हो जाएगा। तो v स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे लिखें तो v के जगह पे कितना होगा, k r क्यूब का होल स्क्वायर और a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, k r स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, बराबर इसको अगर हम करते जाते हैं तो आता है k स्क्वायर और r टू दी पावर 6 और ये आता है k क्यूब और r टू दी पावर 6। इसको तो हम काट भी सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे k स्क्वायर बटे k3 आया और इसको हम स्थिरांक मान सकते हैं, इसलिए v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब बराबर k1, जहां k स्क्वायर बटे k3 बराबर k1 बराबर अस्थिरांक। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देंगे या v स्क्वायर बराबर k1 a क्यूब या v स्क्वायर समानुपाती a क्यूब। ठीक है, क्योंकि यही आयतन है, यही पृष्ठ का क्षेत्रफल है, दोनों का ये वर्ग है और ये आयतन है, दोनों के बीच में सरल समानुपाती का संबंध हमको प्रूव कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का, अब यहां से थोड़ा सा शॉर्ट सवाल आता है, आप ध्यान से देखिए। x समानुपाती 1/y होने से इसमें से क्या सही है, तो हम देखते हैं कि x समानुपाती 1/y या x बराबर k 1/y।
इसको क्रॉस गुना करते हैं तो x बराबर k मिलता है, या एक्स वाई बराबर k मिलता है, या एक्स वाई बराबर इसको अशून्य स्थिरांक बोल सकते हैं, अशून्य स्थिरांक। तो इस तरह से आप बना के देख लीजिएगा, तभी जाकर के टिक लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है x बराबर 1/y नहीं हो सकता है, y बराबर 1/x नहीं हो सकता है। तो सही क्या हुआ, इसमें 4 नंबर सही हुआ। अब चलते हैं 2 नंबर का सवाल कि x समानुपाती y हो तो इसमें से क्या सही है। तो देखिए x समानुपाती y अगर होता है तो x बराबर ky लिख सकते हैं, जहां k स्थिरांक। अब दोनों के ऊपर अगर हम स्क्वायर डालते हैं तो दोनों की तरफ स्क्वायर डालना पड़ेगा, ठीक है। या x इसमें दिया है कि स्क्वायर अगर डालते हैं तो x स्क्वायर, अब यहाँ पर k हटाएंगे तो समानुपाती कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। तो ऐसा संभव है किसमें, देखिए ये क्या है, 1 नंबर का जो दिया है x स्क्वायर समानुपाती y स्क्वायर, दूसरा दिया x क्यूब y स्क्वायर x y क्यूब और x स्क्वायर y स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, x स्क्वायर समानुपाती y है यहाँ, और यहाँ पे देखिए ये 4 नंबर वाला ऑप्शन में बता रहा है x स्क्वायर समानुपाती y स्क्वायर। तो हमारा यहाँ 4 नंबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर में चले आते हैं, x समानुपाती y और y बराबर 8, x बराबर 2, y बराबर 16 हो तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, चूंकि x समानुपाती y या x बराबर ky है ना, जहां k बराबर स्थिरांक, ठीक है। अब जो मान दिया है बैठाते जाइए, पहली स्थिति में बैठाएंगे, पहली स्थिति में x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया है 8, ठीक है। तो देखते हैं k का मान कितना आता है, यहां से देख लीजिए आप, चूंकि x बराबर ky या x के जगह पे बैठा देंगे 2, y के जगह पे बैठा देंगे 8 इंटू y की जगह पे बैठा देंगे 8, या k बराबर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8, या k बराबर 1/4, 1/4 आया है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं, दूसरी स्थिति में देखिए क्या दिया है, यहाँ दूसरी स्थिति में दिया है x बराबर 32, x बराबर 32, y बराबर 5। तो चूंकि x बराबर ky या x के लिए 32 रखिए, k के लिए 1/4 रखिए और y हमको निकालना, क्रॉस गुना अगर कर देते हैं तो आता है y बराबर 32 इंटू 4, या y बराबर इसमें देखिए यहाँ पे y बराबर 16 है, यहाँ पे थोड़ा सा भूल हो गया था, y बराबर 16, y बराबर 16, तो x बराबर 8, हमको x का मान निकालना है। तो अब बताइए यहाँ पे x ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना 16, इसको काट लीजिए 4 आएगा, इसलिए x बराबर यहाँ पे 4 और यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर सवाल, यहाँ पे दिया है x समानुपाती y स्क्वायर या x बराबर ky स्क्वायर, जहां k बराबर स्थिरांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y बराबर दिया है 4 और x बराबर दिया है 8। पहली स्थिति में y बराबर 4, x बराबर 8, तो चूंकि x बराबर ky स्क्वायर, x के जगह पे 8 रहने दीजिए, k और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 बराबर k 16 हो जाएगा, या k बराबर 8 डिवाइड बाई 16 काट लीजिए 1/2 आ जाएगा, या k बराबर 1/2। दूसरी स्थिति में अगर चलते हैं तो क्या क्या लेना पड़ेगा, देखिए दूसरी स्थिति में x बराबर 32 बोला जाता है, तो x बराबर 32 लिया, y बराबर 1, तो चूंकि फिर वही बैठाएंगे x बराबर ky स्क्वायर
या x के जगह पे 32 बराबर k के जगह पे 1/2 और y स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है ना, या मल्टीप्लाई कर दीजिए y स्क्वायर बराबर 64 या y बराबर √64 या y बराबर ±8। तो ये आंसर आ गया 8। अब देखिए 5 नंबर, यदि y माइनस जेड समानुपाती, इसको हम लिख दे रहे हैं y माइनस जेड समानुपाती 1/x, ठीक है, गिवन। तो y माइनस जेड बराबर k 1/x कर सकते हैं, ठीक है, जहां k बराबर अस्थिरांक। दूसरा दिया है z माइनस x समानुपाती 1/y तथा यहां लिख देते हैं, या z माइनस x बराबर k1 मान लेते हैं इसको, जहां k1 बराबर अस्थिरांक। तीसरा देखिए क्या दिया है, एवं दिया है x माइनस वाई समानुपाती 1/z या x माइनस वाई बराबर k2 1/z, जहां k2 बराबर अस्थिरांक, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें कि तीनों अस्थिरांक का योग कितना होगा। अब तीनों अस्थिरांक का योग जब बोला है तो इसको प्लस करते हैं तो तीनों अस्थिरांक का योग आएगा, ठीक है। तो इसको तीनों समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 1, 2 तथा 3, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है। अब तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो k प्लस k1 प्लस k2 बराबर k के, चूंकि इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे x इंटू वाई माइनस जेड प्लस, फिर उसी तरह से k1 निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इधर आ जाएगा, आएगा z माइनस एक्स प्लस, फिर उसी तरह से k2 अगर निकालते हैं तो आ जाता है z और x माइनस वाई। अब देखते हैं इसका मान कितना आता है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई या वाई जेड। अब इसमें देखिए कुछ करता है क्या, एक्स वाई प्लस माइनस जेड एक्स जेड कट गया, वाई जेड कट गया, यानी 0 आ, इसलिए k1 k प्लस k1 प्लस k2 तीनों स्थिरांकों का योगफल कितना होता है, 0 होता है, और यही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 17 का 1, x समानुपाती y स्क्वायर और y बराबर 2a और x बराबर a हो तो x तथा y के बीच में संबंध निकालेंगे कहा गया है। तो क्या दिया हुआ है, देखिए 17 का 1 में दिया हुआ है कि x समानुपाती y स्क्वायर दिया है, या x बराबर ky स्क्वायर, जहां k बराबर स्थिरांक मान लिया, ठीक है। अब दिया है y बराबर 2a तथा x बराबर a रखने पर, इसको समीकरण अगर हम 1 माने तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 में किसको रखने, y बराबर 2a रखेंगे, x बराबर a रखेंगे, देखते हैं क्या निकल गया। चूंकि x बराबर k y स्क्वायर, अब x के जगह पे a रखेंगे, k रखने दीजिए, y के जगह पे रख देंगे 2a, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करेंगे, a बराबर k 4a स्क्वायर।
काट लेते हैं इसको, या k बराबर 1 डिवाइडेड बाय 4k, ठीक है। k का मान हम निकाल लेते हैं, या k बराबर 1 4। अब देखिए ये k का मान जो हम लोग निकाल के लाए हैं, इसको फिर से हम रख देते हैं समीकरण 1 में। k का मान 1 में रखने पर तो देखिए क्या संबंध आता है, रिलेशन x बराबर k की जगह पे 1/4 रखेंगे इंटू वाई स्क्वायर, ठीक। क्रॉस गुना अगर कर देते हैं तो आता है, क्रॉस गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये जो रिलेशन आया है यही रिलेशन हमको मिल गया, तो यही हो गया आंसर। अब देखिए 17 का 2 नंबर, इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि x समानुपाती y या x बराबर ky, जहां k बराबर स्थिरांक, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए निकालना क्या है कि तीनों स्थिरांकों का गुणनफल, तो एक काम करते हैं k निकाल ही लेते हैं, तो k बराबर x डिवाइडेड बाय y, समीकरण 1 कर देते हैं। तथा दूसरा देखिए क्या है, y समानुपाती z या y बराबर k दिया है तो k1 ले लेते हैं z, जहां k1 बराबर अस्थिरांक, ठीक। या k1 बराबर ले लीजिए y बटे z, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। एवं तीसरा देखिए क्या रिलेशन दिया, z समानुपाती x का रिलेशन दिया, ठीक है। बोलिए z बराबर यहाँ पर k2 ले लेंगे ना स्थिरांक, जहां k2 बराबर स्थिरांक, ठीक है। k2 बराबर z डिवाइडेड बाय x, इसको समीकरण 3 कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि तीनों स्थिरांकों का गुणनफल कितना होगा, तो एक समीकरण 1 2 तथा 3 को गुना करने पर तब हमारा स्थिरांक का भी गुणनफल हो जाएगा। गुना करने पर तो k1 इंटू k इंटू k1 इंटू k2। अब देखिए k के जगह पे हम क्या लिखेंगे, y बट k के जगह पे क्या लिखेंगे, x बटे y मल्टीप्लाई k1 के जगह पे बताइए y बटे z मल्टीप्लाई, और k2 के जगह पे बताइए z बटे x, या k1 k2 बराबर कटेगा, काट लीजिए। तो बताइए यहाँ पे जो रिलेशन आया है, गुणनफल आया है स्थिरांकों का, वो क्या हुआ, 1 के बराबर आया, यानी k1 k2 बराबर। अब देखिए 17 का 3 नंबर सवाल, क्या कहा गया, x समानुपाती 1/y, y समानुपाती 1/z हो तो x और z के बीच में संबंध बताइए। तो गिवन x समानुपाती 1/y या x बराबर k 1/y, जहां k बराबर अस्थिरांक, ठीक है। तथा इसको समीकरण 1 कर लीजिए, तथा y समानुपाती 1/z या y बराबर k1 ले लेते हैं इसका 1/z, जहां k1 बराबर अस्थिरांक। इसको समीकरण भी कर लेते हैं 2, तो समीकरण 2 से y का मान रख देते हैं 1 में। समीकरण 2 से y का मान किस में रख देंगे, 1 में। 1 में रखने पर चलिए रख दें, तो चूंकि x बराबर k 1/y या x बराबर k 1/y के जगह पे बताइए क्या रखेंगे, k1 1/z, या x बराबर k, इसको उलट दीजिए, k/k1 रहने दीजिए और z को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। या x समानुपाती z,
तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि x और z के बीच में कैसा संबंध है, तो समानुपाती का संबंध है। ठीक है, अतः x तथा z के बीच समानुपाती का संबंध है। देखिए 4 नंबर 17 का x समानुपाती क्या दिया हुआ है, गिवन x समानुपाती yz, ठीक है, या x बराबर kyz ले लेते हैं, k बराबर स्थिरांक। समीकरण 1 कर लीजिए इसको। तथा दूसरा क्या दिया है वो भी देख लीजिए, दिया है y समानुपाती zx या y बराबर k1 ले लीजिए, यहाँ पे k1 बराबर स्थिरांक। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, जैसे पहले हम लोग किए थे, है ना। 1 में रखने पर यहां पे कह रहा है कि z एक अशून्य स्थिरांक होगा, तो अगर हम 1 में रखते हैं तो चूंकि x बराबर kyz या x बराबर k और y के जगह पे हम रख देते हैं k1zx, ठीक है, और एक z यहाँ बचा हुआ है। देखिए y के जगह पे रख दिए k1zx यहाँ से, ठीक है। अब x को कैंसिल करो, हमको मिला यहाँ k, यहाँ पे क्या मिला हमको 1 k1 और z² मिला, या बताइए z² बराबर 1 बटे k1, ठीक है, या z² बराबर z बराबर √1 डिवाइडेड बाई k1, ठीक है, और ये खुद क्या है, एक स्थिरांक, अतः z बराबर अशून्य स्थिरांक प्रूव्ड। अब देखिए लास्ट सवाल 5 नंबर का है, b समानुपाती a टू द पावर q और a की वृद्धि 2:3 हो तो b का वृद्धि का अनुपात मिला, तो या b बराबर इसको k a टू द पावर q कर दें, जहां k बराबर स्थिरांक। अब कह रहा है यहाँ पे कि a में वृद्धि होता है 2:3, a में वृद्धि बराबर 2:3, अतः a का मान कितना हो जाएगा, a इंटू 2/3 बराबर 2a/3 हो जाएगा। अब a का मान, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर b बराबर k 2a/3 का होल क्यूब हो जाएगा, b बराबर k 8a³/27। तो यहाँ पे जो b में वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है, तो 8 और 27, यानी 8, इसको a³ का अगर अलग कर लेते हैं तो इसलिए b में वृद्धि बराबर 8:27 और यही आंसर। तो इस तरह से b में वृद्धि 8:27 हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।